हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं प्रकाश यानी लाइट। तो भौतिक विज्ञान में देखा जाए तो जो प्रकाश है यानी लाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित होने वाली कुछ घटनाएं यानी प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं घटती हैं, उन सब की संपूर्ण जानकारी आपको हम अपने गुणता के द्वारा आप जरूर प्रदान करेंगे। तो आइए चलते हैं, बस आपको धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को अवश्य देखना होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं, वीडियो को प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों का भी सहयोग हो सके। तो आइए सबसे पहले देखो प्रकाश यानी लाइट। लाइट को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सबसे पहले आपको समझना है, प्रकाश को ही सबसे पहले समझना है। प्रकाश से संबंधित घटने वाली घटनाओं को पढ़ना है, यानी परावर्तन पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है, विवर्तन पढ़ना है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वो सारी घटनाएं हमें पढ़नी है, लेकिन पहले हमें इस लाइट यानी प्रकाश को समझना होगा। तो प्रकाश एक प्रकार की, पहले क्या समझनी है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। और फिर कहेंगे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही चलता है, सीधी रेखा में या रेखा के रूप में गमन करता है। दूसरा आपको गुण ये पता होना चाहिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा आपको पता होना चाहिए प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही गमन करता है, यानी प्रकाश को जब चलने की जरूरत होगी तो यहां से अगर चल रहा है किसी बिंदु से तो इस प्रकार सीधे ही जाएगा, उसकी गति हमेशा सीधी होगी। यहां पर कोई अगर पड़ जाता है तो यहीं पर रुक जाएगा। इसका तात्पर्य ये नहीं कि इस प्रकार निकल जाएगा, ये ऐसे नहीं करेगा, हमेशा सीधी रेखा में ही प्रकाश चलेगा। तो इस प्रकार आपने दूसरा गुण समझ लिया। तीसरे गुण की बात करें तो हम कहेंगे प्रकाश जंतुओं या सीधे कह लो मानवों के नेत्रों को संवेदित करता है, जिसके कारण वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो आपको तीन पहले प्रकाश यानी लाइट के गुण समझने होंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, और प्रकाश जो है जंतुओं यानी मानवों के नेत्रों को संवेदित करता है, जिसके कारण वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यानी अगर हम कहना चाहें कि हम देख पा रहे हैं आपको, या आप हमें देख पा रहे हैं, या आप संसार की विभिन्न इस वातावरण को या पर्यावरण को देख पा रहे हैं, पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु को देख पा रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है प्रकाश। सपोज दैट, सोचो कि अंधेरा हो जाए, बहुत सारा अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा क्या? वो नग्न आंखों से कोई चीज़ देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। यानी प्रकाश ही वो है जिसके कारण हम अपने नेत्रों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे ये कलम है, कलम को हम तब देख पा रहे हैं जब हमारे यहाँ पर प्रकाश विद्यमान है। अगर प्रकाश ना हो तो ये पेन नहीं दिखाई पड़ेगा, ना कोई वस्तु दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे, आपने समझ लिया सबसे पहले प्रकाश से एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा, प्रकाश मानवों के नेत्रों को यानी आंखों को संवेदित करता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब बात आती है कि प्रकाश जो होता है, इस प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रकाश के आधार पर वस्तुएं मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं, मतलब इस प्रकाश के आधार पर हम बांटना चाहें तो वस्तुओं को भी बांट सकते हैं। वस्तुओं को भी बांट सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं? नंबर एक, हम कह सकते हैं पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी वस्तुएं। दूसरा हम कहना चाहें तो कह सकते हैं अपारदर्शी वस्तुएं, और तीसरा कहना चाहें तो कह सकते हैं पारभासी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, अगर देखना चाहें तो पहले हमें परावर्तन अपवर्तन सब कुछ समझाएंगे हम, लेकिन परावर्तन को समझने से पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं मुख्यतः तीन प्रकार की, और जब हम जानेंगे कि कौन पारदर्शी कौन अपारदर्शी, तभी तो हम घटना निश्चित कर पाएंगे। तो पहले लिखा है पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट, यानी जो वस्तुएं हम कह सकते हैं, जो वस्तुएं कह सकते हैं जिन
वस्तुओं से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, उन वस्तुओं को पारदर्शी ट्रांसपेरेंट वस्तुएं कहते हैं। जैसे कहना चाहें तो कांच, वायु, जल आदि। यानी पारदर्शी प्रकाश के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी? तो हमने कहा जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उन वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे कांच, वायु, जल। यानी ये ऐसी वस्तुएं हैं जहां से अगर आप कांच में कोई आर पार आपको वस्तु देखनी है, आपको दिखाई पड़ेगी। वायु यहाँ पर विद्यमान है, वायु के आर पार हम देख पा रहे हैं। जल भी अगर देखा जाए, जल में कोई लोटा या सिक्का आप डालते हैं तो दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे पारदर्शी वस्तुएं हो जाएंगी। यानी प्रकाश की पारदर्शिता के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश की वस्तुएं कैसी हैं, पारदर्शी कौन सी होती है। पारदर्शी की बात करें तो हम कहेंगे जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश आर पार निकल नहीं सकता, अर्थात प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है इन वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे पुस्तक, मेज, कुर्सी आदि। यहाँ से आपको समझना है कुर्सी हो जाएगा, और एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है दर्पण। क्या हो जाएगा? दर्पण आदि। तो देखिए, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश आर पार निकल नहीं सकता, अर्थात प्रकाश की किरण उसी माध्यम में जाएगी, टकराकर वापस लौट सकती है, मतलब उसके आर पार नहीं निकलेगी, उस वस्तु के आर पार नहीं निकलेगी, उन वस्तुओं को हम कहते हैं अपारदर्शी। जैसे हमने आपको बताया पुस्तक है, मेज है, कुर्सी है, दर्पण है आदि। अब देखो, पुस्तक अगर कोई है, उस पर अगर प्रकाश डालो तो क्या आर पार दिखाई पड़ेगा? नहीं, उसके आर पार नहीं जाएगा, ना मेज पर जाएगा, ना कुर्सी पर जाएगा, ना दर्पण मतलब होता है एक तरफ, जो अगर कोई लेंस है, मान लो कांच है, उसे एक तरफ कलई कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, तो इसके आर पार प्रकाश नहीं जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं दर्पण। अब चलते हैं, तो जब आप पारदर्शी या पारदर्शी वस्तुओं को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो अब हम चलेंगे पारभासी वस्तुओं की ओर। तो पारभासी बच्चों कौन सी वस्तुएं होती? पारभासी का मतलब होता है जिसमें आधा अधूरा प्रकाश जा सकता है, आधा अधूरा नहीं जा सकता है, यानी आंशिक रूप से जाएगा, थोड़ा प्रकाश जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ, जैसे ये है तेल से भीगा हुआ, तो इसमें आधा अधूरा प्रकाश जाएगा, संपूर्ण नहीं जाएगा। जितना यहाँ प्रकाश है सब नहीं जा पाएगा, आधा अधूरा जाएगा, संपूर्ण नहीं जाएगा। तो कहेंगे वे वस्तुएं जिनमें आंशिक रूप से प्रकाश आर पार निकल पाता है, उन वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा हुआ कागज। तो इस प्रकार देखेंगे वे वस्तुएं जिनमें आंशिक रूप से प्रकाश आर पार निकलेगा और आंशिक रूप से प्रकाश नहीं निकलेगा, यानी संपूर्ण प्रकाश ना तो बाहर जाएगा ना तो रुक पाएगा, तो ऐसी वस्तुओं को कहते हैं पारभासी वस्तुएं। और ये पारभासी वस्तुएं जो होती हैं, कौन सी होती? घिसा हुआ कांच, यानी बहुत पुराना जो कांच होता है, घिसा हुआ जो कांच होता है, उसमें से प्रकाश पूर्ण नहीं जा पाता है। और साथ में तेल से भीगा हुआ कागज, अगर तेल से भीगा हुआ कागज है, उसमें भी प्रकाश पूर्ण तरीके से बाहर पार नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इतना जाना। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट आप समझते हैं कि क्या होता है। जैसे आपने देखा, अपवर्तन की घटना होती है पारदर्शी वस्तुओं में, परावर्तन की घटना होती है पारदर्शी वस्तुओं में। अब इन घटनाओं की ओर चलेंगे, तो आइए चलते, सबसे पहले हम आपको बताते हैं परावर्तन क्या होता है।
प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश को परावर्तन को समझने से पहले हमने आपको अभी वस्तुएं बताई हैं कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं होती हैं। तो परावर्तन का मतलब ही होता है, क्या होता है पहले ये समझा देते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या लेनी होगी, अपारदर्शी। कैसी वस्तु होनी चाहिए, अपारदर्शी वस्तु। अब अपारदर्शी वस्तु क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें प्रकाश डालना है लेकिन प्रकाश आर पार नहीं ले जाना, उसे अपने माध्यम में पुनः वापस लौट आना है। और प्रकाश का पुनः वापस लौट आना ही कहलाता है क्या, परावर्तन। परावर्तन यानी टकरा कर वापस आना, टकरा कर वापस आना ही कहलाता है। तो यानी आपने क्या समझा, हमें कौन सी वस्तु लेनी है, अपारदर्शी वस्तु लेनी है। तो कैसे कहेंगे हम चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हम कहेंगे जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस वापस इस प्रकार प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी आपको समझना है प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन के लिए हमने बताया है अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए जिसमें प्रकाश जाए और उसी माध्यम में वापस लौट आए, यानी वापस उसको आर पार नहीं जाना है। तो यानी जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस प्रकार प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट आने, यानी हमें क्या करना है, कोई प्रकाश किरण लेनी है। यहाँ पर देखो हमने एक ले लिया है दर्पण। क्या ले लिया है, दर्पण। दर्पण, अब दर्पण में क्या होता है, दर्पण में एक सिरा कलई किया होता है, कलई किया हुआ भाग, और यहाँ पर क्या होगा, चिकनी सतह है, चिकनी सतह है, या हम कह सकते हैं चिकनी सतह है। अब देखो ये हमने एक दर्पण ले लिया है, इसमें से हमें प्रकाश की किरण को गुजारना है। तो हमने इस तरह तिरछा देखो गुजारा, ये देखो ऐसे प्रकाश की किरण गई और टकराने के बाद ये ऐसे, यानी ये जो हुई है प्रकाश की किरण ये यहाँ पर, तो ये है आपतित किरण, आपतित किरण। और जो घटना हो रही है परावर्तन की, देखो वापस ऐसे गई और टकराकर वापस चली आई, तो ये कहलाएगी परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण हो गई। यहां से हमने क्या दिया, अभिलंब डाल दिया है, ये हो जाएगी अभिलंब, यानी हमने लंब डाल दिया है। और लंब क्या होता है, दर्पण पर जो 90 डिग्री का कोण बनता है वही लंब होती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे हमने क्या किया है, दर्पण लिया है, दर्पण से एक हमने किरण गुजार दी है, आर पार नहीं निकली क्योंकि कलई किया हुआ है यानी दर्पण है। इसका एक सिरा पेंट है, पेंट होने के कारण प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आई, क्योंकि ये वस्तु बन गई अपारदर्शी। कैसी बन गई, अपारदर्शी, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरण आर पार नहीं निकलेगा, तो ऐसे जाएगा और इसी प्रकार वापस लौट आएगा। और जब लौट आएगा तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यही तो हमने बताया, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, अतः इस प्रकार प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यानी परावर्तन हो गया। और साथ में जो अभिलंब डाला है, अभिलंब से आपतित किरण के बीच में और अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच में कोण बनेगा, जिसे कहेंगे आपतन कोण।
ये आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने परावर्तन को अच्छी तरीके से समझ लिया है। आप देखो अपनी भाषा में अगर परिभाषा बदलना चाहते हैं, किसी तरह और लिखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, सब कुछ संभव है। हमने कहा जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बताओ यहां पर सपोज दैट वायु रही होगी, अगर यहां पर अगर वायु रही होगी तो वायु में ही गई, वायु में ही वापस लौट आई है, वायु में गई है, वायु में ही वापस लौट आई, यानी माध्यम वही है, माध्यम कोई नहीं बदला है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप इस तरह कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के लिए हमें क्या संभावनाएं होती हैं, वो सारी चीजें हमने बता दी। अब बात आती है परावर्तन की घटना के बाद अब आपको समझना होगा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम भी देखा जाए, प्रकाश के दो नियम होते हैं। तो हम कहेंगे प्रकाश परावर्तन से के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। नंबर एक हो जाएगा, देखो क्या, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु के एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम कहता है कि ये तो आपने को हमने बताया कौन सी है, आपतित किरण। यहां से देखो ये क्या हो गई है, परावर्तित किरण। तो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये है आपका आपतन बिंदु। ये देखो आपतन बिंदु है। अब देखो यहीं से हमने अभिलंब डाला, ये देखो अभिलंब हमने डाल दिए। तो अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों देखो एक ही बिंदु पर है, आपतन बिंदु के एक ही बिंदु पर है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये एक हो जाएगा नियम। दूसरे नियम की ओर बात करें तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, किसी परावर्तन की घटना से बने बना परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कोण I इज इक्वल टू कोण R। अगर ये हम कोण I मान लें, ये कोण R मान लें, तो इस प्रकार ये आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी ये जो परावर्तन कोण है इस आपतन कोण के सदैव बराबर होंगे। ये कभी ना घटेगा ना बढ़ेगा, हमेशा समान रहेगा। यदि ये समतल है तो, यदि ये समतल है तो यानी हो जाएगा, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। मतलब इतना भी हम कहना चाहें तो संभव है। कैसे कहेंगे, यानी किसी परावर्तन की घटना से बना परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के हमेशा सदैव बराबर ही रहता है। तो इस प्रकार आपने देखा, प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखा कि परावर्तन के हमने दोनों नियम आपको बता दिए। कैसे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब आपतन बिंदु को एक ही तल पर होते हैं, ये हमने बता दिया। दूसरा नियम हमने बताया किसी परावर्तन की घटना से बना परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, यानी परावर्तन कोण का मान आपतन कोण का मान सदैव बराबर होगा। यदि हमने कोण I आपतन माना है, कोण R परावर्तन माना है, तो हम कह सकते हैं कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा, यानी आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। इस प्रकार आप प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। और इसी प्रकार वीडियो आप देखते रहिए, हमारे चैनल पर विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बोर्ड एग्जाम आने वाला है, बेहतर तैयारी हमारे साथ करिए, हम एक एक टॉपिक का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे। धन्यवाद।